अब बीजेपी दक्षिण का मजबूत किला भेदने की तैयारी में है और जिस तरह से सियासी पिच पर उतरकर ही उससे पहले ही वंशवाद का जिक्र किया है बीजेपी ने, उससे समझ यही आ रहा है कि बीजेपी वंशवाद का पूरी तरीके से खात्मा करने की तैयारी कर रही है। लेकिन आरोप बीजेपी पर भी लग रहे हैं कि आप खुद तो साथ पकड़ लेते हैं उन लोगों का और जब जरूरत होती है तो जरूरत के हिसाब से वंशवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर राजीव जेटली जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार आशुतोष वर्मा कुछ कहना चाह रहे थे, उनको भी सुन लेते हैं। नहीं शिरीन जी, मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी अगर आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में जाके चुनाव लड़ना चाहती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को यकीन से कह सकते हैं वो किसी भी सिटिंग एमएलए या सिटिंग नेता के बच्चे को टिकट नहीं देंगे? मुझे लगता है वंशवाद इसमें नहीं होता है। वंशवाद वहां होता है जब अपनी आप ताकत की वजह से कई लोगों को ऐसी जगह गद्दी में बैठा देते हैं जब पूरी परिस्थितियां ही चेंज हो जाती हैं। राजीव जेटली जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इस देश के गृह मंत्री का लड़का कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसके पास जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया है। ये असली वंशवाद का दंश देश झेल रहा है। कौन सी ऐसी वजह है जिसमें अमित शाह का लड़का ना होने के अलावा उसमें क्वालिटी है। अगर कोई व्यक्ति आके चुनाव लड़ता है और जनता उसको जिताती है तो पूरा हक है उसको राजनीति में रहने का। जिस तरीके से डॉक्टर चाहता है कि एक बड़ा नर्सिंग होम बनाता है उसके बच्चे आगे बढ़े, जिस तरह सेना का अधिकारी चाहता है कि मेरे बच्चे देश की सेवा करें, उस तरह एक पॉलिटिशियन भी चाह सकता है। लेकिन वो उस बात पे जवाब क्यों नहीं देते हैं कि जब जाके अमित शाह का लड़का जय शाह का बन जाता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना मुंह सिल के बैठ जाते हैं। ऐसी जो चीजों का जवाब है यहाँ पे वंशवाद, यहाँ पे देश को दंश झेलना। समाजवादी पार्टी की तरफ से आता है तब थोड़ा सा इसको लेकर हैरानगी होती है, क्योंकि आप पर तो आरोप ये लगते हैं आप लोग अपने कुनबे में ही टिकट बांट देते हैं, इधर उधर देखते ही नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप बता दीजिए, मुझे बता दीजिए आप कौन सा टिकट कुनबे में बांटा है। आप खुद बता दीजिए, आप एंकर हैं, आपके पास पत्रकार है, बताइए कौन सा टिकट बांटा गया है। आपको देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, ये तो सभी जानते हैं और ये सभी जानते हैं। उपचुनाव की आप हालत देख लीजिए, अभी उपचुनाव के जो नतीजे आए, मैं नाम एक एक करके गिनाऊंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। नहीं, आप बताइए ना, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, आप पूरा देश देख रहा है। मैं बोल रही हूँ ना कि अगर मैं गिनाऊंगी वो नाम देख रहा है। शिरीन जी आप बताइए ना, जिक्र नहीं करना। अभी 2022 का इलेक्शन हुआ है, अखिलेश जी के परिवार से कितने लोग चुनाव लड़े हैं? ठीक है, अलका लांबा। शिरीन जी तो गिनाइए। देखिए, नहीं फिर आप आरोप नहीं लगा सकती ना। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, इतना समय श्रीन जी मैं आपको एक एक करके वो नाम गिनाऊं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री श्रीन जी मैं तो नाम के साथ बता रहा हूँ। इस देश के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जय शाह बैठे हैं और देश के विश्व कप जीतने वाले लोग उसके आसपास बैठे हुए हैं सर झुका के। ये शर्मिंदगी है। एक बात को बारी-बारी मत दोहराइए, राजीव जी इसका जवाब देंगे, महत्वपूर्ण बात बोलने दीजिए। शिरीन जी मैं भाजपा के प्रवक्ता का धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी लोगों से भटकाना चाहते हैं, परिवारवाद ले आते हैं। अब भाजपा के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि वो किसी दूसरे दल के राजनीतिक और परिवारवाद की बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा के भीतर जो परिवारवाद लगातार बढ़ते चले जा रहा है उसको लेकर चिंतित है और मैं इसका स्वागत करती हूँ कि इन लोगों के तेलंगाना में जो बैठे हैं उसमें प्रधानमंत्री जी प्रस्ताव पारित कराएंगे कि जितने भी परिवार से लोग आए हैं उनको 24 में टिकट नहीं मिलेगा। सिंधिया हो, ठाकुर हो, महाजन जी की बेटी, मुंडे जी की बेटी, वरुण गांधी, सबकी टिकट कटेगी। ये तो बहुत अच्छा है, हम तो स्वागत करते हैं, और जहां तक हमारी बात है त्याग और बलिदान के साथ उनसे जवाब ले लीजिए। राजीव जेटली जी, ऐसा होने जा रहा है क्या बीजेपी में? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो आप ही की तरफ उंगली उठा रहे हैं कि परिवारवाद की बात आप करते हैं, लेकिन आप भी तो उसी समूह में है ना। नहीं, हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने इस बात को, वो तो कह रहे हैं जिनके सुपुत्र चुनाव लड़ना चाहते थे उनको भी इस बात को रखा। ये चॉइस शायद अब हमारे पास नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कह दिया है। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद के पक्ष में नहीं है। लेकिन आप सोचिए तो सही, 44 मिनट हो गए, हम तो कह रहे हैं परिवारवाद से छुटकारा पाना है। 44 मिनट में 6 के 6 में से 5 लोग बोल ही नहीं पा रहे कि हमें परिवारवाद से छुटकारा चाहिए। ये एक भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की अगले दिन ये टीवी पे बैठे नहीं रहेंगे, इनकी पार्टी इनको बाहर निकाल देगी।
अगर कहेगी परिवारवाद से छुटकारा चाहिए, हमें वंशवाद से छुटकारा चाहिए। अरे जिनके पति अकाउंटेबल है, जिनकी ये पूजा करते हैं, जिनकी ये सेवा करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिकट कटेगी या फिर वसुंधरा जी चुनाव लड़ेंगी या उनके बेटे लड़ेंगे, या आप तय कर लीजिए। ये तो आपकी समस्या है, ये हमारी समस्या थोड़ी ना है। आप तय कर लीजिए, आज घोषणा कर दीजिए जतिन प्रसाद की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिकटें कटेंगी 24 में। हमें तो खुशी है, हमें तो खुशी होगी इस बात की। क्या पहल तो करें, प्रधानमंत्री जी इतना परिवारवाद करते हैं, पहला कदम तो उठाएं, घोषणा करिए। इसी तेलंगाना की भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमें इंतजार रहेगा कि प्रधानमंत्री जिस बात की घोषणा करें कि एक परिवार एक टिकट मिलेगा। हमने तो उदयपुर के अपने नव संकल्प में ये प्रस्ताव पारित कर दिया है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस एक परिवार में एक टिकट देगा। आप घोषणा करके दिखाइए। आप दूसरों पे परिवारवाद का सवाल उठाते हैं और आपके भीतर भाजपा में लगातार परिवारवाद बढ़ता चला जा रहा है, जिसे लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की है और हम उनके साथ इत्तेफाक भी रखते हैं। उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री परिवारवाद का। आप लोग ओवरलैप कर रहे हैं और एक मिनट, ठीक है, और लोगों की भी बात सुन लेते हैं। आनंद दुबे भी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है अलका जी, एक सेकंड और मेहमानों को भी टाइम दीजिए थोड़ा। आनंद दुबे। शिरीन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवारवाद में यदि देशभक्ति है, जनमत। सुनिए एक सेकंड, रुक जाइए एक मिनट, सुन लीजिए। आनंद दुबे कुछ कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए। शिरीन जी, अगर परिवारवाद का आधार देशभक्ति और जनमत है तो यह न्याय उचित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नफे और नुकसान को समझती है। जहां उनका अधिवेशन चल रहा है उसके बगल में 2 राज्य हैं, एक है वाईएसआर कांग्रेस का राज्य, एक है बीजू जनता दल का राज्य। ये दोनों एनडीए से बाहर हैं शिरीन जी, लेकिन पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने की कुलबुलाहट रखी है, लेकिन वो बना नहीं पा रही। और जब वो जान गई कि हम इस परिवारवाद से नहीं लड़ पा रहे हैं तो उनके सामने वो सरेंडर हो गई है। समय समय पर जहां इन्हें मदद लगती है केंद्र सरकार को, इन दोनों राज्यों की, ये उनसे ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये बड़े मायावी लोग हैं। इन्हें न परिवारवाद से कोई लेना देना है, न वंशवाद से कोई लेना देना है, न तो इनको कोई देशभक्ति से लेना देना है। ये समय समय पर अपनी राजनीति को बदलते हैं, उसका क्लेवर बदलते हैं। हाँ, सिर्फ इनको एक चीज से मतलब है, इनको किसी कीमत पे चुनाव जीतना है, कहीं चल रही अच्छी खासी सरकार को बर्बाद करने की मंशा रखनी है, उसको तोड़ फोड़ देनी है और उसके बाद वहां अपनी सरकार बना लेनी है। और उसके बाद कहना है कि देखिए, हम तो राजनीति में आए हैं, हम कोई चैरिटी नहीं करते हैं, हमें तो नेतागिरी करनी है, हमें जनता के साथ। तो ये जो इनका एक सगुफा है शिरीन जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं, ये हमें जो ज्ञान बांट रहे हैं, इनसे पूछिए कि ये अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना रंग क्यों बदलते हैं। आज दुनिया इनके रंगों को पहचान गई है और यही कारण है बहुत से राज्यों से विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत से राज्यों से विलुप्त होते जा रहे हैं। आपका भी कॉमेंट, फिर उसके बाद एक आखिरी कॉमेंट राजीव जी का लूंगी मैं। मृत्युंजय तिवारी। देखिए शिरीन जी, अब की बार सांप्रदायिकवाद पर वार सब परिवार मिलकर करेंगे। देश के जब तक सत्ता में है वो परिवारवाद नहीं है। देश के सारे परिवार मिलकर के करेंगे सांप्रदायिकवाद पर वार। इसलिए बीजेपी हो जाए सावधान। ये चाहे जितना मुद्दा भटका दे, परिवारवाद उठा ले, लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांके। परिवारवाद का दोहरा मापदंड जो बीजेपी का परिवारवाद पर है, ये देश समझ रहा है, देख रहा है। बिल्कुल राजीव जी, इनका सांप्रदायिक बात को क्या मतलब है? अगली बात मुद्दा बिल्कुल लोगों को गला रेत रहे थे। इसे कहते हैं ये सेक्युलरवाद। इस तरीके का सेक्युलर बनना चाहते हैं। 80% बच्चा कांग्रेस के पास, देखिए वहां पे भी किस तरीके के हालात पैदा कर दिए इन्होंने। कुछ तो आप कौन सा जहर घोल रहे हैं देश में, समाज में। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा में। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाबा उड़िया सी
सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।